अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मोहम्मद अब्दुल हकीम। 7H न्यूज़ में आपका इस्तकबाल है। मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन इलाके में एक खातून ने अपने ही शौहर मुस्तफ़ा अली के खिलाफ ट्रिपल तलाक देने पर केस दर्ज कराया है। इस पर इनके शौहर मुस्तफ़ा अली का कहना यह है कि वो अपनी बीवी से बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, अपनी बीवी को छोड़ने की सोच भी नहीं सकते हैं, लेकिन ये सब कुछ इन्हीं के साले ने उनकी बहन को कहने लगाया है। ये कहना मुस्तफ़ा अली का है। आइए देखते हैं हमारे नुमाइंदे की ये रिपोर्ट। ये फोटो भेजना नहीं आ जाती, नाम बोल दिया बस। और वो नहीं पड़ती 15 दिन तक। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम मोहम्मद मुस्तफ़ा है। मैं हसन नगर का रहने वाला हूँ। मेरे पे जो ट्रिपल तलाक का जो केस लगाए है, ये एकदम जो है सो झूठा है। ये एकदम कुछ जो है सो एकदम जो है सो झूठा है। ये मेरे को जो है सो बदनाम करने के लिए है। मेरे पे इल्ज़ाम है ये। मैं जो है सो ना ही तो कभी इनको तलाक दिया, ना ही दूंगा, क्योंकि ये इस्लाम के शरीयत के ख़िलाफ़ है। मेरी शादी जो है सो 27 जून को हुई और खदीर जो मेरे साले हैं वो बोल रहे हैं ये कि मेरे को 5 लाख रुपए जोड़े की रकम दिए बोल के। वो 1,20,000 रुपये जोड़े की रकम दिए है, उसकी ये साइन भी है। मेरे पे जो है सो मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन पे कंप्लेन कराया गया था। मैं इमीडिएटली वहाँ पे गया। उसके बाद में मेरे पे हमला हुआ, पुलिस स्टेशन के अंदर मेरे पे हमला हुआ। ये बात मैं कांस्टेबल साहब को भी बोला हूँ। कौन करे हमला? खलील मेरा साला जो है सो मेरे पे हमला करा। मेरे बीवी भी मेरे को रोकने की बहुत कोशिश करे, लेकिन खलील नहीं रुके, मेरे को मारे। उसके फ़ोटोज़ भी है और उसकी ये MLC भी है। उसके बाद 3 तारीख को वो लोग मेरे साथ चलो बोल के मैं गया उनको लेने के लिए, तो वो नहीं आए। फिर मैं राजेंद्र नगर हमारे एरिया में गया था, राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन। वहाँ पे बोला मैं कि इनको बुलाओ, काउंसलिंग कराओ मेरी बोल के। काउंसलिंग कराया, बोले बाद में मैडम वहाँ के ये बोले कि उनको फ़ोन करके 3 वीक से बुला रहे कंटिन्यूसली, तो वो आने से मना कर दे रहे। ये बोल रहे कि मेरे को नहीं, मुस्तफ़ा का कंप्लेन अभी ख़त्म नहीं हुआ, ये वो बोल के डिले करते जा रहे। और उसके बावजूद मैडम फिर उनको कॉल करके बोले, तो मलकाजगिरी SI साहब से बात करके बोले, मैडम मैं खुद गया था वहाँ पे, तो मैडम ये बोले है कि मुस्तफ़ा पे कोई केस नहीं है, कोई कंप्लेन नहीं है, एकदम कॉम्प्रोमाइज़ लेटर है बोल के बोले। फिर मैं वहाँ से रुखसाना को लाने गया 3 तारीख को, तो रुखसाना नहीं आते बोले। उसकी ऑन रिकॉर्ड ऑडियो भी मेरे पास मौजूद है। फिर राजेंद्र नगर से 3 बार बुलाए, नहीं आए वो लोग। पिछले हफ्ते जो है सो रुखसाना लोगों को कॉल करके राजेंद्र नगर PS से ये बोले कि आना आज आप लोग, नहीं तो केस कर देंगे आपके ऊपर बोले, तो वो लोग फिर भी नहीं आए। जो है सो वो लोग मेरे पे मंडे के दिन खुशाईगुड़ा पुलिस स्टेशन में केस कर दिए है कि मैं रुखसाना को तलाक दिया बोल के, जबकि ये एकदम सरासर झूठ है, बेबुनियाद है, गलत है ये इल्ज़ाम जो मेरे पे लगाया गया है। क्योंकि मैं ये कुछ ऐसा करा ही नहीं, ना तो मैं कभी ऐसा सोचा, ना ऐसा अभी भी। मैं मेरे रुखसाना जो मेरे बीवी है उनको अभी भी मैं जो है सो यही बोल रहा हूँ कि अभी भी मैं उनके साथ ज़िंदगी करना चाह रहा हूँ। मेरे को उनके साथ संसार करना है अभी भी, क्योंकि मैं ऐसा कुछ बोला नहीं। और जो है सो ये खदीर मेरे को बोल रहे हैं कि मैं तेरे को ट्रिपल तलाक में फंसा देता हूँ बोल के। ये है खदीर, ये खदीर की फ़ोटो है। और खदीर जो बोले है कि मैं तेरे को ट्रिपल तलाक में फंसा देता हूँ बोल के, इसकी ऑडियो रिकॉर्ड ऑन है मेरे पास। मैं ऐसा कुछ करा ही नहीं, जिसकी जो है सो मेरे पे इल्ज़ाम डाल रहे। मैं ऐसा कुछ बोला ही नहीं। और राजेंद्र नगर पुलिस स्टेशन से जो मैडम मेरे को रुखसाना को जो सो बुलाने की बहुत कोशिश करे,
मलकाजगिरी को फ़ोन भी करे, मलकाजगिरी पुलिस स्टेशन में, उसके बावजूद भी रुखसाना आने से मना कर दिए। उसकी भी जो है सो मेरे पास कॉल रिकॉर्डिंग ऑन है, ऑन रिकॉर्ड है। आप सबसे मेरी गुजारिश है, तेलंगाना पुलिस से मेरी गुजारिश है कि मेरी मदद करिए। मैं जो है सो ऐसा कुछ भी नहीं कर रहा हूँ और ये जो है सो मेरे को सिर्फ फंसाने के लिए कर रहे हैं। मैं ऐसा कुछ करा ही नहीं। आज भी जो है सो वो मेरे निके में है रुखसाना, आज भी मैं उसको रुखसाना को अपनाना चाह रहा हूँ। आज भी वो मेरे निके में है और मैं बरोबर उसके साथ ज़िंदगी करूँगा। वो मेरी बीवी है और मरे दम तक रहेंगी। शुक्रिया। आप बोले तो लम्बा चले बोल। 1 तारीख को आके मेरे को तलाक बोल के चले गए लड़के, गालियाँ वगैरह लेके। फिर उसके बाद मैं फ़ोनों पे फ़ोन करी तो 12 तारीख को फ़ोन उठा के भी वैसे बोल के पिच ऑफ करके फेंक दिए। अभी भी फ़ोन बंदिश है उनका। तो मैं PS में जाके कंप्लेंट करी तो पुलिस वाले सपोर्ट करे, खरीद भी आए कि सपोर्ट करे, अच्छे से उनके नाम पे केस करे। अब मेरे को क्या बोल के कंप्लेंट दिया आप? उन्होंने मेरे को 3 तलाक बोले बोल के कंप्लेंट करे। अब मेरे को इंसाफ होना, दांत ऊपर है बोल के मेरे को छोड़ दिए उन्होंने। तलाक बोल दिए, तेरे दांत ऊपर है बोल के, तू मेरे को पसंद नहीं है। मेरे अम्मी बोले, मेरे घर वाले बोले बोल के शादी करा मैंने, तो नहीं करता था। अब तू नहीं होना मेरे को बोल के ऐसा तलाक बोल दिए। तो मैं कंप्लेंट करी, बस मेरे को इंसाफ होना। नगर ओल्ड सिटी में रहने वाला शख्स मुस्तफ़ा मोहम्मद मुस्तफ़ा, वालिद का नाम अहमद, हाउसिंग बोर्ड की एक मासूम बच्ची के साथ जो है ना कार है, बंगला है, गाड़ी है, कपड़े की दुकान है बोलकर रिश्ता लेके आकर रिश्ते से शादी कर 5 लाख जोड़े की रकम और सोना वगैरह हर चीज़, डाइनिंग टेबल से लेके सुई से लेके धागे तक दिए ये लोग। उसके बाद शादी के बाद जो है ना, जब तक रिश्तेदार घर में थे बच्ची को टॉर्चर नहीं करे। 1 हफ्ते के बाद रिश्तेदार जाने के बाद बच्ची को अमा किस्म के टॉर्चर्स करे, मारना, तोड़ना, हाउस अरेस्ट कर दिए 15 दिन। इनके मम्मी लोग फ़ोन करे तो किसी का फ़ोन लिफ्ट नहीं करे। 15 दिन के बाद जून 27 में शादी हुई। 29 के दिन वो लोग गए, भाई जाकर देखा तो बहन बीमार पड़े हुई है। तो भाई जो है ना उठाकर जो है ना बहन को लेके आके ट्रीटमेंट वगैरह कर काबिल बनाया। काबिल बनाने के बाद अक्टूबर 3 तारीख अक्टूबर को आके ले लेके जाते बोल के भी ले लेके नहीं गए। जब अक्टूबर 1 को वो लड़का हाउसिंग बोर्ड आकर वो बच्ची को गाली गलौज कर मार तोड़ कर तलाक देखो मेरे को कोई रिश्ता नहीं है, तेरे दांत ऊपर है, तू मेरे को पसंद नहीं है, तू मेरे माँ बाप की पसंद है बोलकर कहने टॉर्चर करने लगा। उसके बाद भी लड़की ने कहा कि गुस्से में बोल दिए होंगे बोल के खामोश बैठी। उसके बाद भी 1 तारीख से 11 दिन बच्ची वेट करके फिर कंटिन्यू फ़ोन करते रहे तो भी लिफ्ट नहीं करा। फिर जो है ना 12 तारीख के दिन फ़ोन उठाकर कहा कि तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है। मैंने जो है ना 1 तारीख को तुझे तलाक बोल दिया, तेरा मेरा कोई रिश्ता नहीं है, गाली गलौज कर फ़ोन रख दिया। उसके बाद बच्ची पिछड़वाड़ा PS में गई, कंप्लेंट करी। उसके बाद जो है ना तिकुल तलाक का कंप्लेंट होने के बाद मेरे को मालूम हुआ, मैं गया इंस्पेक्टर ACP साहब से भी बात करा। मैं ACP साहब का भी शुक्रिया अदा करता हूँ कि ये केस बुक हुआ और हर मुसलमान बच्ची पे जो तिकुल तलाक का जुल्म जो बच्चियां सह रही है वो खामोश नहीं बैठना है, इंसाफ के लिए आगे बढ़ते हुए इंसाफ लेना है। क्योंकि ये तिकुल तलाक सुप्रीम कोर्ट बैन करा और नरेंद्र मोदी साहब की गवर्नमेंट भी जो है ना ऐसे जो तलाक बोलने वालों के खिलाफ काम करते हुए कानून पास करी। मैं उनका शुक्रिया अदा करते हुए तेलंगाना गवर्नमेंट से गुजारिश करता हूं कि जो भी तिकुल तलाक का केस आए फौरी वो बच्ची को बिठाकर उसकी तमाम तफसील लेकर उन लोगों पे केस बुक कर ऐसे 420 लोगों को जेल में सलाखों के पीछे डाल दिया जाए। नाजिक किडनी सेंटर एंड मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, गुर्दे और बवासीर के इलाज का 40 साल मशहूर हॉस्पिटल, जहां हजारों पेशेंट्स क्योर हो चुके हैं। डॉक्टर हुसैनी इंटरनेशनल नेशनल अवार्ड विनर और दूसरे डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स की जेर खिदमत गुर्दे के तमाम अमराज का मुकम्मल ट्रीटमेंट किया जा रहा है। गुर्दे
फेल हो चुके हों, डायलिसिस करवा रहे हों, याद रखिए डायलिसिस कोई इलाज नहीं, इससे 1% भी गुर्दे रिकवर नहीं होते। हाँ, डायलिसिस टेम्पररी रिलीफ दे सकता है, लेकिन हमारे ट्रीटमेंट से गुर्दे फिर से फंक्शन में आ सकते हैं। गुर्दे श्रिंक हो गए हों या सिस्ट हो, गुर्दे की पथरी हो, कैसी भी गुर्दे की तकलीफ हो, या पाइल्स यानी बवासीर, चाहे ब्लीडिंग हो या कोम, बगैर ऑपरेशन मुकम्मल क्योर ट्रीटमेंट का एक ही सेंटर, गाजी किडनी सेंटर, DLRL मेन रोड, अपोजिट विकास हाई स्कूल, चंद्रायन गुट्टा, हैदराबाद। सेल 9966930824 या 9391326261। सच्ची खबरें आप तक पहुंचाता है 7H न्यूज। हकीकत जानिए, 7H न्यूज देखिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। 7H न्यूज, आपकी आवाज।